एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश। अभी हम देखने वाले हैं 5 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा ये पाँचों स्ट्रक्चर्स क्या हैं। काफ़ी यूनिक हैं अपने आप में, और ये सारे ही आपकी ओवरऑल इंग्लिश लर्निंग गेम को थोड़ा बेहतर बनाने वाले हैं। ये फैसला गलत नहीं था, बस अधूरा था। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है। तो जब आप कुछ यूं कहते हैं कोई भी फैसला गलत नहीं है बस अधूरा है, या फिर कोई इंसान गलत नहीं बस भटका हुआ है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हुए आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। तो इस सेंटेंस का एक सेकंड, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ जिसमें हम ये टाइप कर पाए। सो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यह फैसला गलत नहीं था, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? दिस डिसीजन। दिस डिसीजन। दिस डिसीजन अब था हो रहा है यहाँ पर, तो इस का इस्तेमाल करें या was का इस्तेमाल करें? वॉज का। अच्छा, पहले एक सेकंड इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सेम दिखना चाहिए। चलिए, दिस डिसीजन was नॉट एग्जैक्टली को तो हमें एज इट इज कॉपी करना है। सो नॉट एग्जैक्टली, गलत, रॉन्ग। रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या है हमारा यहाँ पर? एडजेक्टिव है। तो दिस डिसीजन वाज नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग। फिर आता है बट रादर। तो पहले कॉमा, फिर बट, और फिर रादर। अब क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या होता है? जो आपके ओवरऑल जो भी एडजेक्टिव का लेवल है उसको थोड़ा सा मेलो डाउन करता है, खासतौर पे नेगेटिव के सेंस में। तो जब आप कहते हैं गलत नहीं, अधूरा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि यार इतना भी मत इसे गलत समझो, ये बस अधूरा था, थोड़ा सा और इस पे काम होता, थोड़ा सा और इस पे मेहनत होती तो ये कंप्लीट होता। सो बट रादर, अधूरा के लिए इनकम्प्लीट। incomplete. This decision was not exactly wrong, but rather incomplete. दिस डिसीजन वॉज नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग बट रादर इनकम्प्लीट। चलिए, अब तो एवरीथिंग इज गोना बी ए पीस ऑफ केक। दूसरा स्टेटमेंट फटाफट से देख लेते हैं। वह असफल नहीं था, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ही असफल नहीं था, ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल। यस। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अनसक्सेसफुल, बस तैयार नहीं था, बट रादर अनप्रिपेयर्ड। unprepared. Unprepared. He was not exactly unsuccessful, but rather unprepared. फिर अब तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, और फिर हम अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। जवाब गलत नहीं था। जवाब, the आंसर the answer was not exactly गलत। रॉन्ग। चलिए, रॉन्ग पहले यूज कर ले तो Incorrect. इनकरेक्ट कर लेते हैं, बट रादर भटका हुआ। भटका हुआ इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिसगाइडेड। मिसगाइडेड। ये मिसगाइडेड तो आपने बहुत बार सुना होगा। वो कहते हैं ना, किसी जगह की यूथ मिसगाइडेड थी, or whatever. So, misguided. The answer was not exactly incorrect, but rather misguided. द आंसर वॉज नॉट एग्जैक्टली इनकरेक्ट बट रादर मिसगाइडेड। चलिए, ये वो हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यह समाधान वैसा, अच्छा एक काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जिससे हमें टाइपिंग करने में आसानी हो। ओके, यह समाधान वैसा काम नहीं करता है जैसा सोचा था। देखिए, जब कभी भी आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बताना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव सेंस भी है कि यार काम तो करता है, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं जैसा सोचा था। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन वैसा काम नहीं करता, अच्छा, जैसा सोचा था। तो यहां पर हम क्या डजंट कहें, डिडंट कहें? डिडंट। ये बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर डिडंट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सोचने का काम पास्ट में हुआ था, लेकिन काम कैसा कर रहा है वो तो प्रेजेंट में हो रहा है ना। यह समाधान वैसा काम नहीं करता, तो हम यहाँ पर डजंट का इस्तेमाल करेंगे। दिस सॉल्यूशन डजंट काम करता है, सो डजंट वर्क। लेकिन डजंट के साथ क्वाइट का भी इस्तेमाल करना है, सो डजंट क्वाइट वर्क। और फिर द वे, अब जैसा सोचा था, किसने सोचा था? मैंने। द वे आई। अब यहां पर आप चाहें तो सीधा सीधा एक्सपेक्टेड कह दें, सिंपल है। ठीक है।
This solution doesn't quite work the way I expected. This solution doesn't quite work the way I expected. किसी भी समस्या का समाधान कोई एक इंसान अगर ढूंढ रहा होगा तो आई का इस्तेमाल कर लीजिए. हम्म, अगर यहां पर आप चाहें तो वन का भी द वे वन हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा फिर उस केस में. ठीक है. दिस सॉल्यूशन डजंट क्वाइट वर्क द वे वन हैड एक्सपेक्टेड. This solution doesn't quite work the way one had expected. चलिए अब तो ये बाकी दोनों स्टेटमेंट्स फटाफट से हो जाएंगे. हम्म, अंत में आप लोगों के लिए क्विज भी आ रहा है, देखते हैं उसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं. तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ भी चलेंगे लेकिन पहले ये दोनों स्टेटमेंट्स कर लेते हैं. वह वैसे नहीं बोला जैसे उसे बोलना चाहिए. हम्म, वह he ही. अच्छा, बोला पास्ट की बात हो रही है तो हम्म, डजंट के बदले हम यहाँ पर didn't डिडंट का इस्तेमाल कर लेते हैं. ही डिडंट क्वाइट बोला. speak. स्पीक द वे हम्म, जैसे बोलना चाहिए था. बोलना चाहिए बोले तो he he should have. okay. He didn't quite speak the way he should have. He didn't quite speak the way he should have. He didn't quite speak the way he should have. तीसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं फटाफट से. बात वैसे नहीं बनी जैसे हम चाहते थे. हम्म, अब बात के लिए क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या? Things. थिंग्स. Okay. पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है. यहाँ पर कहीं पास्ट का सेंस आ रहा है आपको? हम्म, पूरे सेंटेंस में पूरा पास्ट है ये सब कुछ. वही तो. बात वैसे नहीं बनी. थिंग्स डिडंट. Quite. अच्छा, बात बनने के लिए क्या कहेंगे? वर्कआउट. Well. वर्कआउट वेल तो अच्छी तरह से अच्छा, मतलब sorry. काम कर जाए तो उस केस में Doesn't ना. work out. थिंग्स डिडंट क्वाइट वर्क आउट हम्म, द वे जैसा हम चाहते थे. हम्म, द वे वी वांटेड. हम चाहते थे. वी वांटेड. आप चाहे तो यहां भी रुक सकते हैं. हम्म. आप चाहें तो वांटेड इट टू भी कह सकते हैं. थिंग्स डिडंट क्वाइट वर्क आउट द वे वी वांटेड इट टू. Things didn't quite work out the way we wanted it to. ओके, वांटेड पे ही रुक जाते हैं. ठीक है. इतना ही काफी है. देखिए, ब्रेविटी भी एक चीज होती है. अननेसेसरीली क्यों हम लेंदी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें. तो ये था हमारा दूसरा स्ट्रक्चर. अब चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ. मुझे नहीं पता कि यह सही है पर कोशिश की जा सकती है. हम्म, मुझे नहीं पता, इसके लिए तो आई एम नॉट श्योर. हाँ, ये तो फिक्स्ड है इसमें. बिल्कुल. दैट इफ वेदर. मुझे नहीं पता कि यह सही है तो यहां पर दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं. हम्म, दैट इफ वेदर में से दैट. आई एम नॉट श्योर कि यह सही है. हम्म, आई एम नॉट श्योर दैट इट्स राइट. हम्म, पर कोशिश की जा सकती है. बट अब सॉफ्ट काउंटर पार्ट क्या हो सकता है? क्या? वी कैन गिव इट अ शॉट. ठीक है. कोशिश की जा सकती है. हम्म, या तो मैं कोशिश कर सकता हूं या हम कोशिश कर. ओके, सो वी कैन गिव इट अ शॉट. आप चाहें तो वी कैन ट्राई, वी कैन गिव इट अ शॉट, वी कैन ट्राई आवर हैंड्स, वी कैन ट्राई आवर लक. इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर. आई एम नॉट श्योर दिस इज दैट इट्स राइट बट वी कैन गिव इट अ शॉट. अच्छा, यहाँ पर दैट इट्स के बदले दिस इज राइट भी कहेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. आई एम नॉट श्योर दिस इज राइट बट वी कैन गिव इट अ शॉट. I'm not sure this is right, but we can give it a shot. अब बाकी तो फटाफट से हो जाएंगे. दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल कहता है यह काम करेगा या नहीं तय नहीं है पर समय कम है. आई एम नॉट श्योर यह काम करेगा या नहीं. दिस विल वर्क पर समय कम है. We don't have time, but we don't have time. ओके, समय कम है. अच्छा. ओके, वी डोंट हैव टाइम भी बिल्कुल कह सकते हैं. चलिए, वी डोंट हैव टाइम. आई एम नॉट श्योर दिस विल वर्क. आप चाहे तो यहां पर वेदर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हम्म, ठीक है. आई एम नॉट श्योर वेदर दिस विल वर्क बट वी डोंट हैव टाइम. ठीक है. ठीक है. I'm not sure whether this work, but we don't have time. दिस विल वर्क बट वी डोंट हैव टाइम.
तीसरा एग्जाम्पल और फिर चलेंगे अगले एग्जाम्पल सॉरी अगले स्ट्रक्चर की तरफ। वह तैयार है या नहीं कहना मुश्किल है, पर हमें आगे बढ़ना होगा। हम्म आई एम नॉट श्योर he's इफ if का इस्तेमाल कर लेते हैं इस बार। ठीक है इफ ही इज रेडी, और not। और नॉट कहने की जरूरत ही नहीं अच्छा है। अच्छा हाँ सॉरी। सो आई एम नॉट श्योर इफ ही इज रेडी, पर हमें आगे बढ़ना होगा। बट बढ़ना होगा, वी मस्ट मूव ऑन, या move forward। या मूव फॉरवर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल। आई एम नॉट श्योर इफ ही इज रेडी, बट वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। I'm not sure he's ready but we must इफ ही इज रेडी, if he's ready but we must move forward। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए, हालात को देखते हुए यह फैसला जल्दबाजी वाला लगता है। ओवरऑल हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन हालात को देखते हुए इस हालात में तो यह फैसला डेफिनेटली जल्दबाजी वाला है। ठीक है सो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिचुएशन। ओके, द सिचुएशन। ओके, चलिए, फैसला जल्दबाजी वाला है या फिर हालात जल्दबाजी वाला है? फैसला। चलिए, द डिसीजन फील्स, अच्छा जल्दबाजी वाला, यहां पर आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिसीजन फील्स जल्दबाजी वाला के लिए आप रश्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रश मतलब जल्दी। भीड़ भाड़ भी होता है, और जल्दबाजी के केस में भी आप कहते हैं। ठीक है सो ही रश्ड थ्रू, उसने जल्दबाजी करी। द डिसीजन फील्स रश्ड इन लाइट ऑफ, हालात को देखते हुए। ठीक है हालात के लिए यहां पर circumstances, the decision feels rushed in light of circumstances. the decision feel rushed in light of circumstances। The decision feels rushed in light of the circumstances. ठीक है हालात को देखते हुए इन लाइट ऑफ, अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो इन लाइट ऑफ के बदले जो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट कर रहा है, कंसिडरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड, बेयरिंग इन माइंड, रिफ्लेक्टिंग, ये सब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ द का इस्तेमाल करना जरूरी है। द डिसीजन फील्स रश्ड इन लाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। दो है और फिर आखिरी हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। नई जानकारी के बाद उसका रवैया अजीब लगता है। अब यहाँ पर फिर से हम पहले उसका रवैया, ठीक है तो his behavior his attitude, his attitude feels अजीब। अजीब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? weird। Weird in light of the new information, नई जानकारी, the new information. His attitude feels weird in light of the new information. his attitude feels weird in light of new information। In light of The the new new information. चलिए बहुत ही बढ़िया। तीसरा एग्जाम्पल, समय सीमा को देखते हुए ये लक्ष्य अव्यवहारिक लगता है। तो यहां पर हम हिज के बदले कहेंगे दिस। यह लक्ष्य, टारगेट, फील्स अव्यवहारिक। व्यवहारिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रैक्टिकल ठीक है या रियलिस्टिक। तो अव्यवहारिक को क्या कहेंगे? unrealistic। Unrealistic. This target feels unrealistic in light of the, समय सीमा को देखते हुए, in light of the timelines. ठीक है समय सीमा के लिए आप यहां पर चाहें तो ओके, हाँ, टाइमलाइन इज फाइन। दिस टारगेट फील्स अनरियलिस्टिक इन लाइट ऑफ द टाइमलाइन। this target feels unrealistic in light of the timeline। ओके, और अब आखिरी वाला स्ट्रक्चर, इस हालात में उसका जाना लापरवाही थी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दैट्स से शुरू करते हैं, ये तो फिक्स ही है, तो पहले दैट्स लिख लिया। एडजेक्टिव क्या है? ये पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? हालात एडजेक्टिव जैसा लग रहा है। लापरवाही। लापरवाही, एग्जैक्टली। हालात सिचुएशन है, नाउन है वो तो। दैट्स केयरलेस ऑफ
उसका जाना, हम्म, him or her, yeah, that's careless of him, him, comma, given हम्म, the, इन हालात में, given the the situation या फिर circumstance. circumstances. That's careless of him given the situation. That's careless of him given the situation. दूसरा एग्जाम्पल कहता है इतनी जल्दी फैसला लेना उसके लिए अजीब है. हम्म, That's, अब अजीब यहां पर क्या वियर्ड का इस्तेमाल फिर से करें क्या? हम्म, देखिए उसके लिए अजीब है, अच्छा, मतलब जैसे जिस तरह का वो इंसान है हम्म, वो इतनी जल्दी फैसला लेता है नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पर अनयूजुअल का इस्तेमाल कर लेते हैं. उसके उस इंसान के लिए अगर देखा जाए तो वो ऐसा कभी नहीं करता, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अनयूजुअल है. दैट्स अनयूजुअल of him. उसके लिए, ऑफ हिम, हम्म, इतनी जल्दी फैसला लेना. दैट्स अनयूजुअल ऑफ her, him or her. हम्म इतनी जल्दी, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा जो हमारा पैटर्न था उससे अलग हो गया है. हम्म, इतनी जल्दी फैसला लेना उसके लिए अजीब है. दैट्स अनयूजुअल ऑफ हिम बेस्ड ऑन हिज नेचर. ठीक है, Sorry, given his nature. ठीक That's है, unusual of him given his nature. हम्म, इतनी जल्दी फैसला लेना, ये पार्ट तो हमने ट्रांसलेट करा ही नहीं. हाँ, So making a decision so quick is unusual of him given his nature. making a decision so quick is unusual of him given his nature. So making a decision के लिए माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है डिसाइडिंग का इस्तेमाल कर लो. नहीं करूंगा मैं डिसाइडिंग का इस्तेमाल, मैं मेकिंग अ डिसीजन ही कहूंगा. ग्रामेटिकली अगर करेक्ट है तो फिर मुझे सोचने की जरूरत ही क्या है. ठीक तो है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका सेंटेंस आपको थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है. आप हमेशा ये देखने की कोशिश करिए कि कहाँ उसको प्लेस कर सकते हैं जो वर्ड्स आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं. बिना बताया आ जाना उसकी तरफ से असभ्य था. असभ्य बोले तो रूड कह सकते हैं ठीक है, या फिर इम्पोलाइट कह सकते हैं. हम्म, सो बिना बताए आ जाना. हम्म, ओके, चलिए. Coming over without informing is रूड, rude of him. ठीक है, यहाँ पर कोई नेचर या फिर बाकी चीजों की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा. कमिंग ओवर विदाउट इन्फॉर्मिंग इज रूड ऑफ हिम. coming over without informing is rude of him. आप चाहें तो यहाँ पर रूड के बदले इम्पोलाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ठीक है, अब पांचों स्ट्रक्चर के लिए एक एक